वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज का इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस करेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ठीक है, उसमें चेक करेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, वो सब हम सारी चीजें चेक करेंगे। उसके बाद हम कोई 3 स्टॉक्स देखेंगे जिनमें कि हम कल के लिए, जिसमें हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ ऐसा उसमें चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है जिससे जो हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी कल दिला सकता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की एनालिसिस वीडियो को। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 इंडेक्स को ले लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में मैंने सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो आपको बहुत सारा चीज पता चल रहा होगा कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हमको ये देखने को मिल रहा है कि 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है हमारे सामने। लास्ट कुछ दिनों से एक अप ट्रेंड चल रहा है इसमें। ठीक है, ये चल रहा है, ये थोड़ा बहुत काफी मतलब कि ये स्टीप ट्रेंड लाइन है, बहुत ही मतलब तिरछा है, ऊंचा है। ठीक है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे हम हमें ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन बोलना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, अगर 50 एमए का जो एक डिमांड जोन जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, वो कैसा काम कर रहा है, तो उससे हमको कुछ आइडिया देखने को मिलेगा। अब देखिए कि मैंने इस पे अप्लाई कर दिया और ये मैं बंद कर देता हूँ आपका, जो अभी के लिए ड्राइंग्स बंद कर देता हूँ। अभी आप कोई भी देखेगा उसको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें जो अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे कुछ अच्छा सा, आई थिंक कल के दिन ही एक हाई क्रिएट करने के बाद इसमें एक अच्छा सा पुल बैक आया। ठीक है, ये पुल बैक जो बना, ये इसने 50 एमए जो होता है ना, 50 एमए का ये हाई और लो का डायनेमिक डिमांड जोन है। ठीक है, सबको पता है जो भी वीडियोस फॉलो करते हैं कि कैसे ड्रॉ होता है, बहुत सिंपल है। एक हाई लगा लेना, एक लो लगाना है 50 एमए का। ये देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया और यहाँ से ठीक है, आज यहाँ से ही लगभग, यहाँ से ही मार्केट ओपन हुआ, इसके नीचे जा नहीं पाया और करते करते ये जो हाई था इसको भी यार थोड़ा सा ब्रेक करके ये जो 22,200 का लेवल था उसके भी ऊपर चला गया, 208 चला गया। ठीक है, तो ओवरऑल तो देखा जाए तो अच्छा सा एक, मतलब ये भी बोला जाएगा कि बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड आ चुका है। ठीक है, मार्केट में ये आपको ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा है, प्राइस स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा था और ये ऊपर चला गया है। अभी क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि एक जब हाई के पास ऐसे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, तो ये होता है कि बहुत बार यहाँ से रिजेक्शन भी मिल जाता है, तो वो हम चेक करेंगे अभी। फिर से सारे जो लेवल्स हैं मैं इस पे चार्ट पे अप्लाई कर दूंगा। हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें बन सकती है कल के दिन के हिसाब से। ठीक है, मैं इसको अप्लाई कर दिया और इसको हटा देता हूँ मैं, इसका अभी हमारा काम हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला। हमको पहले तो देखने को मिल रहा है कि भाई जो मैंने अभी लगा के दिखाया आपको 50 में कि अप ट्रेंड में है और यहाँ से सीधे पुल बैक लेने के बाद ऐसे ऊपर गया है और ब्रेकआउट कर दिया है। तो सबसे पहले हम उसी सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि ठीक है, कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसी कैंडल, ये 15 मिनट की छोटी सी जो कैंडल बनी है, ये एक बड़ा कैंडल बना है और ये जो बड़ा कैंडल बना है इसका, ये काफ़ी जो वॉल्यूम था काफ़ी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन छोटा कैंडल बना है उसका भी वॉल्यूम काफ़ी बड़ा बने। तो जब छोटा कैंडल बने और वॉल्यूम बड़ा बने उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि इसका मीनिंग ठीक उल्टा आप समझ लो। इतना तेजी से अगर मतलब कि वॉल्यूम बन रहा है और प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग चल रहा है। सेलिंग कौन कर रहा है? सेलिंग करता है स्मार्ट मनी। ठीक है, इस तरह से ये थ्योरेटिकल चीजें हो गई। अब इसको कल इसका हम इम्पैक्ट भी देखेंगे। अगर में ये जो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी एक बहुत मतलब कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 22,200 पे। इसको फिर से दोबारा से टच किया है, तो हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के एक प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई ऊपर चला जाए। ठीक है, यहाँ से भी ऊपर चला जाए, तो सबसे पहले वो प्रोबेबिलिटी हम करेंगे, फिर हेड एंड शोल्डर वाला मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे कल आपको फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, और स्टार्टिंग में आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है इसी के अराउंड, ठीक है, 22,000 के ऊपर ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। या ठीक है, नीचे भी आ जाए 15 मिनट में तो आपको पता चल जाएगा। 15 मिनट से नीचे कैंडल मत फॉलो कीजिए, क्योंकि उतना देर में आपको सेटल करने दीजिए मार्केट को। अगर मान लीजिए इसी, ये जो एक इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, तो यहाँ पे कैसे एक्सेप्टेंस कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बन जाती है उसका मतलब कि ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, इस भी लेवल का 2200 का भी ब्रेकआउट हो चुका है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है, 1-2 पॉइंट का वो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये तो जोन होता है ना।
तो वहाँ पे जब आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, तब आपको एक ट्रेड प्लान करना है ऊपर की साइड के लिए, ठीक है। जो भी आप करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उस हिसाब से आप करोगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और एक रेड कैंडल दिखी। रेड कैंडल का प्रोबेबिलिटी इस तरह से बन रहा है, सबसे ज़्यादा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई एक यहाँ पे इसको ब्रेकआउट होकर आगे ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगी, रेड कैंडल बनने के चांस है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि इतने देर से मार्केट हो रहा है, तो और एक ऑल टाइम हाई पर भी है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक डबल टॉप बना के ये यहाँ से नीचे भी आए, नीचे आएगा ज़्यादा से 22,000 तक आएगा, और यहाँ पे एक रेंज ऐसे से हमको कुछ दिन बनाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे आ चुका है ना, तो तुरंत इतना जल्दी जल्दी ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे ऐसे चला जाए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या रीएक्यूमुलेशन, वो तो बाद में डिपेंड करेगा जिधर की साइड ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ चला जाए। तो हमको तो अभी शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो हमको क्या देखना है कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, मैंने बता दिया, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाती है, फ्लैट ओपनिंग हुआ, फिर तो आपको नीचे की साइड ट्रेड देखना है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,200 पे अगर ओपनिंग होती है और एक निगेटिव ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे की साइड देखना है ट्रेड। फ्लैट ओपनिंग के दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं कि गैप अप के ओपनिंग केसेस में क्या होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। हमको तो प्राइस स्ट्रक्चर पता चल गया ओवरऑल, अब थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि इधर कहीं हमको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर इसके वो मिल गया, और 15 मिनट का कैंडल भी ग्रीन है, तो उसका मतलब वो ब्रेक अवे गैप है, ब्रेकआउट गैप बन गया। तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाना भी शुरू कर दे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अभी दोनों है, ऐसा पॉइंट पे मार्केट क्लोज है कि मैंने बताया ना कि दोनों चीज़ें करके दिखा दी मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अभी जो ज़्यादातर प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना ऊपर आने के बाद देखिए, क्योंकि नीचे से अभी ऊपर आने का थोड़ा सा सैचुरेट होता है ना मार्केट में, थोड़ा सैचुरेशन आएगा, तो हो सकता है कि अप ट्रेंड के बाद और एक नए हाई को टच करने के बाद थोड़ा सा अब रेंज में चला जाए। लेकिन हमको तो सारे सिनेरियो डिस्कस करने हैं कि किस तरह से हमको किस तरह से ट्रेड करना है, वही होती है असली ट्रेडिंग। मार्केट प्रिडिक्ट करने कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भगवान का भाई नहीं है कि किसको पता है कल क्या होगा। हम पॉसिबल सारे सिनेरियोज डिस्कस कर सकते हैं कि ये सिनेरियो में हमको ये करना चाहिए। तो वही चीज़ हम हमेशा करते हैं अपनी वीडियो में, लर्निंग। तो यहाँ से मान लीजिए कि आपको एक बुलिश कैंडल दिख गई, थोड़ा सा मतलब दूर ऊपर ऊपर जाके थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ हल्का फुल्का, और बुलिश कैंडल दिख गई, तो चांसेस है कि और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, मान लीजिए कि 22,000 है और 22,100 पॉइंट के ऊपर, मतलब गैप अप ओपन हो गया 22,300 400 के अराउंड में गैप अप ओपन हो गया, फिर तो है कि वहां से वो नीचे आएगा, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे देखना होगा कि ये जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे ही आपको ट्रेड लेने के लिए सोचना पड़ेगा, अगर इधर उधर कहीं हो जाता है। और हल्का फुल्का जैसे 10 पॉइंट 20 पॉइंट के ऊपर ऐसे ओपन हो जाता है, और उसमें एक 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर आपको चांसेस है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो गैप अप में दो तरह के गैप अप हो सकते हैं, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन में एक सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि भाई यहाँ पे है 10-20 पॉइंट के नीचे अगर गैप डाउन होता है, और एक आपको एक जो भी कैंडल बनती है, मतलब बेसिकली अगर आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर तो नीचे ही आएगा, जैसे जो फ्लैट ओपनिंग में भी आ रहा था। और इधर कहीं आपको अगर कहीं गैप डाउन देखने को मिलता है, फिर आपको वेट करना है कि वो किसी न किसी लेवल को टच करे। मान लीजिए अगर 22,000 को टच करता है, और देखेंगे कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, रिजेक्शन मतलब वहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है या हैमर देखने को मिल रहा है, इसकी ये भी देखिए, ये रिजेक्शन है, इसको बोलते हैं रिजेक्शन। यहाँ आया, टच करने की कोशिश किया, यहाँ से उसको ऊपर भेज दिया गया, किसने भेजा, बायर्स ने। तो बायर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई ऊपर, मतलब कि ऊपर की साइड हमको ट्रेड प्लान करना है। यहाँ से रिजेक्शन आया था, आपको दिखा ना ये ट्रेड ऊपर गया। और रिजेक्शन कहाँ होता है, किसी लेवल पे ही होगा, बीच में ऐसा कोई कैंडल बन जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना है, और हमेशा देखना ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा लेवल के इधर उधर भी हो जाए, तो भी उसको हम कंसीडर करके चलते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम टच करेगा, ठीक है। ये ऐसे भी 22,080 के अराउंड हुआ था, तो तब भी ये वैलिड था। और देखिए यहाँ के बाद गया ना इतना ऊपर, मान लीजिए कि यहाँ यहाँ के बाद यहाँ किसी ने, यहाँ पॉइंट पे किसी ने ट्रेड एंट्री बना ली होती, तो यहाँ से ऊपर जाता। तो उसी तरह से अगर आपको इधर उधर कहीं रैंडम ओपनिंग देखने को मिले, और उसमें आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिले किसी लेवल पे, ठीक है, तो आप उसके अपोजिट साइड में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पाया, तो हमको 22,000 के ऊपर की साइड लेना है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ रिजेक्शन मिला, तो अपोजिट साइड
ऊपर की तरफ हो गया। तो ये दोनों तरह का आपको गैप डाउन ओपनिंग का भी हमने डिस्कस कर लिया। तो निफ्टी 50 में इतना ही है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली एक अप ट्रेंड में है ऑलरेडी, ठीक है। थोड़ा पहले शुरू के दिनों मतलब ये ऐसे जनवरी के टाइम में जब काफ़ी नीचे गिरा था उस टाइम, अभी क्या बोलते हैं, अभी सही चल रहा है। मतलब अभी दोनों अलाइन चल रहे हैं, ऊपर की साइड चल रहे हैं। जो भी इसका गैप होगा वो कवर कर रहा है। इसका तो ऑलरेडी गैप भी कवर हो गया था। तो अभी हमको इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि एक अप ट्रेंड था, एक ये हाई बनाया था, फिर एक पुल बैक बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अभी तक कोई दूसरा पुल बैक नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि उसमें तो दो हाई बराबर बराबर है, लेकिन इसमें जो है तो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर चुका है। ये जो हाई था, इतना छोटा सा पुल बैक, ये कोई हाई नहीं है, ठीक है। इस तरह का हाई नहीं मानते। ये तो एक ही लाइन में जा रहा है, थोड़ा रेंज करके धीरे धीरे रेंग रेंग के ऊपर जा रहा है। एक ये हाई जो इसका प्रीवियस हाई है, ये वाला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले का जो डेली टाइम फ्रेम वाला हाई नहीं बोल रहे हम। तो इस हाई को अब क्या है कि ना, इसमें हर किसी में पुल बैक आने का चांसेस रहता है, ठीक है। ये ऑलरेडी अब हाई बना चुका है, इसको ब्रेक करके ऊपर भी चला गया। तो यहाँ से चांसेस ऐसा लगता है कि ऐसे नीचे आ सकता है और पुल बैक बना के फिर ऊपर जाएगा, अगर उसको ऊपर जाना हुआ तो। हम इस पे थोड़ा वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या कैसा कहाँ पे है उसके हिसाब से 50 में, ठीक है। वो भी देख लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगा। तो हमको दिख रहा है कि 50 पे ही देखिए पुल बैक बनाया था इसने, वहां से रिएक्शन लेके ऊपर गया है। ये पॉइंट देख रहे हो आप। तो 50 कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई चाहे कि भाई मैं कल 50 के बेसिस पे ट्रेड लूंगा, तो हमेशा अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में मार्केट है, तो आपको उस पर आने का वेट करना है, टच करने का वेट करना, वहाँ कोई रिजेक्शन पैटर्न मिले। रिजेक्शन क्या है, कोई भी बुलिश कैंडल अगर अप ट्रेंड में है तो, और डाउन ट्रेंड में तो बेरिश कैंडल दिखे, वहाँ से आप एंट्री ले लो। जहाँ तक आपको मिल रहा है ट्रेड कर लो। ये देखिए आज ही 20 तारीख है ना, सुबह से ही मिल गया था और शाम तक देखो जो बना रहता, आराम से चला जाता। उसके बाद भी अगर इसमें भी अब चाहिए कि भाई मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लूँ, तो 9 EMA का यूज कर लूँ। भाई 9 EMA से साथ साथ चलेगा, जहाँ उसके नीचे आया एग्जिट कर दो। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा दिख रहा था पॉइंट, यहाँ पे कोई एग्जिट कर लेता, यहाँ पे एग्जिट करता फिर भी प्रॉफिट में रहता। अदरवाइज अगर छोड़ देता तो बहुत मतलब और ऊपर चला जाता। देखिए ये ना, इसको 15 मिनट का अगर कंप्लीट करने का वेट करता, क्लोजिंग होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एग्जिट भी नहीं होता आपका, एक्चुअली में ये क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं हुआ 9 EMA के नीचे, फिर ये वैलिड नहीं है। फिर तो आप ऊपर आपका रहता है, ठीक है। आपका ट्रेड ऊपर ही क्लोजिंग होता है और आप लास्ट तक प्रॉफिट में मतलब कि क्लोज करते हैं इसको, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। खैर, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपने पॉइंट पे आते हैं कि ये 50 EMA से हमको देखने को लग रहा है कि इसमें भी अप ट्रेंड है। अब ये थोड़ा सा हाई बना रहा है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर ऊपर जाके फिर से आएगा। ये जैसे ये साथ साथ चल रहा है ना, जैसे ये आके यहाँ पे एक ये लेगा इस पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया और अब हमारा जो लेवल्स है इससे कितना अलाइंड है ये चेक कर लेते हैं। तो जो अब हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ऑलरेडी जब ये यहाँ पे है, थोड़ा बहुत अगर हो सकता है कि 47,000 को ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट जो इसका पुल बैक आएगा वो आएगा 47,000 के अराउंड, ठीक है। ये जो इस जोन के अराउंड पुल बैक, इसको इसमें एक नया टच करके ऐसे होगा, तब हो सकता है उसके ऊपर जाए। तो अब कल के लिए पॉसिबल सिनेरियोज देख लेते हैं। कल के लिए पॉसिबल सिनेरियोज क्या है कि भाई पहले तो फ्लैट के लिए देखते हैं कि भाई फ्लैट अगर ओपनिंग हो जाती है तो क्या हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग हो गई भाई, इसके ऊपर अगर हमको और ग्रीन कैंडल दिख गया तो ये ऊपर ही जाएगा। अगर रेड कैंडल दिख गई तो हमको डाउन के लिए वो नहीं करना है। अगर ग्रीन कैंडल लगेगी तो भाई हम एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अगर हमको रेड कैंडल लगेगी, क्योंकि हमको तुरंत बगल में एक तगड़ा सा सपोर्ट है 47,000 का, ठीक है। और 47,000 को अभी हमने देखा हर तरफ से कि यहाँ पे एक पुल बैक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर रेड कैंडल हमको देखने को मिलता है तो हम वेट करेंगे कि इस एरिया में प्राइस आए नीचे गिर के, और ये भी अगर 50 भी लगा के यूज़ कर रहा हूँ, और दोनों अगर कॉन्फ्लुएंस करेगी 47,050 के अगल बगल कहीं भी प्राइस हो, ठीक है, दोनों के इस जोन में आ जाए प्राइस, और वहाँ पे आपको इस तरह का रिएक्शन दिखे जो ये दिख रहा है या मैंने दिखाया है इस तरह का, तो आप आंख मूंद के ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हो। आंख मूंद के नहीं, आंख खोल के ही लेना, तभी तो मतलब वो होगा। तो ठीक है, इस तरह से आप एक आपका प्लान हो सकता है। ट्रेड प्लान आपका ये रहेगा कि भाई अगर
यहाँ पे कल मार्केट थोड़ा बहुत नीचे मतलब रेंज रेंज के नीचे आया, जैसे कि एक पुल बैक बनाया, जैसे इस तरह का पुल बैक अगर देखने को मिलता है हमको, तो हम यहाँ पे ये नहीं कि डाउन साइड में हम ट्रेड ले लेंगे, हमको वेट करना है कि ये अपने एक डिमांड जोन के पास आए, और वो है 47,000 के अराउंड। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। और ये यहाँ पे भी अगर ऊपर इसमें बनता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अभी स्कोप नहीं रहेगा जाने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा स्विंग बन चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिरे। तो बहुत ज़्यादा जो चाहते हैं कि मैं कंजर्वेटिव होकर चलूँ, तो आपको वेट करना चाहिए कि ये पुल बैक बने तभी आप एंट्री लो, और एक ही दिन में दोनों चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है। 15 मिनट के चार्ट हो सकता है तो ज़्यादा देर मतलब ऊपर का मूव भी सस्टेन ना करे और नीचे आके यहाँ पे आपको एक पुल बैक बना दे, तो यहाँ पे ट्रेड एंट्री लेना ज़्यादा सेफर है। इधर उधर कहीं लोगे तो सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक ऊपर में लेवल हमको कोई ऐसा दिख नहीं रहा। तो ये हमारा हो गया फ्लैट का लिए। अगर हमको मान लीजिए कि कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है इधर उधर कहीं, ठीक है, तो फिर गैप अप ओपनिंग के में भी हमको वेट करना है कि ये आके यहाँ पे एक पुल बैक बना के हम 47,000 पे ही लेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हमको मतलब एक हो गया गैप अप ओपनिंग के केस में ऊपर या नीचे, ये सस्टेन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बन चुका है ना। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो और अच्छा है कि जल्दी आ जाए भाई अपने पुल बैक पे, और हमको इसी लेवल पे हमको ट्रेड लेना है। तो इसमें थोड़ा निफ्टी से अलग सिनेरियो चल रहा है, हमको कहीं ना कहीं से वेट करना है कि किसी तरह से मार्केट इस जोन के पास आए 47,000, और साथ ही साथ अगर ये भी पहुंच जाए उसके जो 50 EMA है, और वहाँ पे हमको कोई अपसाइड में एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले जो कि बुलिश कैंडल है, तो हम हमारा ट्रेड ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, जिस भी मतलब कि जो भी हम कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको निफ्टी बैंक को ट्रेड कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक है वो है पावर ग्रिड का। ठीक है, पावर ग्रिड को हम इसको टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे, जो उसका टाइम फ्रेम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा मतलब सेम जो भी ट्रेंड चल रहा हो बड़े टाइम फ्रेम पे, इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी, उससे क्या होता है कि हम एक अच्छा व्यू मिलता है कि हम मान लीजिए कभी कभी होता है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमको सब कुछ अप ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन पता चला डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, तो वो अगर उसमें कुछ ऐसा मूव आता है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता है, वो मूव ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। अगर अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है और वहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के साइड जाने का उसका चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना ज़्यादा बढ़िया है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि पावर ग्रिड का स्टॉक है। ठीक है, पावर ग्रिड में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे इसमें एक अप ट्रेंड था, काफ़ी बड़ा सा अपस्विंग बना है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें एक पुल बैक आया, पुल बैक ख़त्म होने के बाद फिर से ये दोबारा से ऊपर जाने शुरू किया, और अपना जो प्रीवियस आई था उसको ये ब्रेकआउट करने के वर्ज पे है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये इसके। और इसमें आज का जो अगर हम वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी डिसेंट है, मतलब कि ये जो मूव है ये, और इसको अच्छा खासा बैकिंग मिल रहा है जो भी हमारे बायर्स हैं उनका। ठीक है, अब हमारा उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, 4 आवर में भी सिमिलर दिखेगा, 1 आवर पे लेके चलते हैं। 1 आवर पे हमको इस तरह का दिख रहा है, 15 मिनट पे लेके चलते हैं क्योंकि हमको ट्रेड बेसिकली 15 मिनट पे लेना है। तो 15 मिनट पे हमको दिख रहा है कि भाई ये इसमें तो बड़ा बड़ा ये दिख रहा था कि इस तरह से ऐसे बन के आ रहा था, और इवन आज इसमें अच्छा खासा अप मूव आया है, और अप मूव के बाद फिर छोटा सा पुल बैक बना के फिर ये अपने हाई के पास पहुंच के वेट कर रहा है। तो कल का आपका ट्रेड प्लान सिंपल होने वाला है। ठीक है, अगर आपको इसमें नीचे की साइड कोई ट्रेड मिलता है, अगर आपको यहाँ पे ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो जब तक इसमें आपको कुछ भी ऐसे मतलब कि उबड़ खाबड़ ऐसे बनता हुआ डिजाइन दिखे, ठीक है, रेंज में अगर रहता है, तो फिर आपका ट्रेड नहीं बनेगा। ये मान लीजिए कि जो भी इसका हाई है ना, इसको हाई को मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए कि ये 88 है, 288 है। ठीक है, 288 पे भी मार्केट क्लोज हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 289 होगा। ठीक है, 289 से अगर यहाँ पे हमको इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर ब्रेक करते हुए कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, वो कैंडल इस तरह का दिखना चाहिए या इस तरह का दिखना चाहिए, इससे बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई कैंडल बनता है कभी भी, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ना मिले ट्रेड, ऐसे ऐसे करते करते दिन के बीच में कभी ऐसे एक बड़ा सा कैंडल बन जाए, ग्रीन कैंडल, और उसका वॉल्यूम भी इसी तरह का हो। ठीक है, जैसा कैंडल का साइज वैसा कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए, तो चांसेस है कि वो एक
मतलब कि वैलिड ब्रेकआउट है, और तब जाके इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। नीचे की साइड कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा अभी टॉप डाउन एनालिसिस में कि हर चीज़ अप ट्रेंड में है, और यहाँ हम ये सोच के कर लेंगे भाई ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद थोड़ा सा नीचे मिल रहा है तो ले लूँ, तो वो चलेगा नहीं। मतलब हो सकता है कि कभी आपका लक हो तो मिल भी जाए, मतलब ठीक ठाक चल जाए, लेकिन वो चल नहीं पाएगी। जैसे ये वाला कैसे यहाँ रेजिस्टेंस के पास गया, कितना देर चला, फिर से दोबारा से ऊपर चला गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना ऐसे। तो वही चीज़ है, तो आपको हमेशा इसमें एक ऊपर की साइड ट्रेड देखना है, ठीक है। अब चल रहे देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल, ठीक है। यूपीएल का भी मैंने डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट खोल लिया है। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड एक लंबा सा भी तो डाउन स्विंग बना है डेली टाइम फ्रेम पे, और उसमें क्या बन रहा है हमको देखने को मिल रहा है कि एक पुल बैक बन रहा है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो हम इसमें इसमें क्या है कि इसको तो आइडियली यहाँ पे अगर हमको कोई इस लेवल पे हमको कोई अगर और रिजेक्शन देखने को मिलता, तब हम इसमें ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए हमें ट्रेड लेने को। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, जैसे डाउन ट्रेंड या और बड़ा अपस्विंग बन जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पुराने लेवल के पास लौट के जाएगा, जो भी इसका सप्लाई और डिमांड लेवल है वहाँ लौट के जाएगा। उस केस में हम कैसे हम वैलिडेट करें कि भाई यहाँ पे जो ये रिजेक्शन हुआ है, हमको क्या देखने को मिल रहा है आज के दिन का, इसमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इस लेवल पे, तो ये रिजेक्शन हुआ है, ये वैलिड है। तो वहाँ पे यूज में आता है हमारा द वन एंड ओनली 20 MA, ठीक है। 20 MA क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, 50 MA क्यों नहीं यूज़ कर रहा, देखिए 20 MA क्या कब काम आता है, 20 MA पे पुल बैक कब लेता है कोई भी जो भी स्टॉक है या प्राइस है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, या अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अगर इसको भी अगर ऊपर चला गया तो फिर 50 पे लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि 20 MA पे ही एक रिजेक्शन हमको देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको मैं अगर जूम और कर दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, और ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है, ठीक है, 20 MA का सप्लाई जोन है। तो हमको यहाँ तो देखने को मिल गया कि भाई डाउन ट्रेंड में है। अब हमको हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लिया, ये जो लेवल है इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके नीचे 20 MA को नहीं फॉलो करेंगे, हमने डे टाइम फ्रेम देख लिया, अब हम 20 MA को हटा देंगे और ये लेवल ड्रॉ करके रख लेंगे, ठीक है। इसको ड्रॉ करके रख लिया और इसको हटा देते हैं। अब हम सीधे चलते हैं 1 आवर पे, या हम चाहे तो या 15 मिनट डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि हमको ठीक है हमको समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए। देखिए ये कैसे गया है ऊपर और कितना तेज़ी से नीचे आया है, इसको दिख रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको अप ट्रेंड जैसा देखने को मिल रहा था, और हमको अभी क्या है रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। 15 मिनट्स पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये तेज़ी से ऊपर गया, यहाँ से फिर उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ गया, तो इसी को बोलते हैं रिजेक्शन कर दिया सेलर्स ने कि भाई तुम ऊपर नहीं जाना, प्राइस अभी इतने इसके नीचे ही रहो। और यहाँ पे जाकर लगभग इसी जोन के अराउंड ये क्लोजिंग हो गया है। तो अब हमारा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा, यहाँ फिर से देखिए फिर से छोटा छोटा रिएक्शन देखने को मिल रहा था। कल अगर मान लीजिए कि इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, मान लीजिए कि आप 494 है ना, 495 के प्राइस के अराउंड अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता है, और जिसका उसका उसी के हिसाब से कैंडल के हिसाब से उसका एक डिसेंट वॉल्यूम भी होना चाहिए, तो वो जो ब्रेकडाउन है वो सस्टेनेबल रहेगा, वो रिलायबल ब्रेकडाउन है, वैलिड ब्रेकडाउन है, उसमें एक एंट्री बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जब तक आपको ब्रेकडाउन ना देखने को मिले, हो सकता है कि रेंज में रह जाए, ऐसे ऐसे करते जाए, लेकिन हो सकता है दिन के बाद में कभी मिले। स्टार्टिंग में ही से आपको दिन भर वॉच करते रहना कि कब ब्रेकडाउन हो रहा है। आप चाहो तो लगा के रख दो, उसमें प्राइस वाला अलर्ट आता है ना, आपके किसी भी टर्मिनल पे आता है, तो वो लगा के रख सकते हो कि भाई 494 तक लगा दो, कि थोड़ा सेफ्टी के लिए 494 को प्राइस आएगा तो मैं इसमें एंटर करूँगा, तो उस तरह से लगा के रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें ट्रेड बनेगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसीसी, ठीक है। एसीसी में हमको क्या देखने को मिल रहा है, राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न बताता क्या है कि ये ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे से भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो ऊपर के साइड का ट्रेंड है वो अब वीक हो रहा है, ठीक है। अब हमने 1 डे के चार्ट पे इसको देख लिया राइजिंग वेज को, इसको हम एक बार 1 आवर के भी चार्ट पे देखते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे हमको ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से ट्रेंड इसमें वीक हो रहा है। देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है। अब इसमें क्या है कि जो हाई है वो छोटा छोटा बन रहा है, फिर लो उससे थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है। मतलब कि
दोनों हाई और लो दोनों आपस में अब धीरे धीरे वो कर रहे हैं। तो इसके बाद अब चांस क्या बचता है कि इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड वीक होने का मतलब क्या है? अगर आप ट्रेंड वीक हो रहा है तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका उसके पीछे का जो लॉजिक है यही है, राइजिंग वेज पैटर्न के पीछे का। अब ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो मान लीजिए ये जो नीचे से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो कि कन्वर्ज हो रहा है, इसको कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस बोले हैं। कन्वर्ज मतलब आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर इसमें ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ 15 मिनट पे ही चल देख लेते हैं हम। हमने ऐसे ड्रॉ कर लेना है आपको पहले तो, फिर वेट करना है कि जैसे ये 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है कि यहाँ पे ये जो है ये इस जो यहाँ पे हमको अगर स्ट्रॉन्ग एक दिखता है कि ब्रेकडाउन आ रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है और उसका वॉल्यूम भी डिसेंट है, तो ही हमें इसमें एंटर करना है, ठीक है। एक हमें अगर एंट्री करते हैं तो हमें एक ब्रेकडाउन के बाद अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। ऊपर की साइड आप चाहे तो ट्रेंड अवॉइड कर सकते हैं, हो सकता है सस्टेन ना करे। देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये सब ऊपर गया ना ऐसे ऐसे, ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर रहा है, हो सकता है रेंज में रह जाएगा। लेकिन आपको जब नीचे की साइड अगर मिलता है कोई ट्रेड तो आप अगर एंट्री लेते हो तो आप अच्छा खासा मूव कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ओवरऑल यही हमारे 3 स्टॉक्स थे। हमने जो इंडाइसेस थे उनको डिटेल में डिस्कस कर ही लिया। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड कॉशियसली।